अब बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए और वैसे असहाय लोग जिनका संपत्ति रहते हुए भी, खेत जमीन जायदाद रहते हुए भी उनके वारिस, उनके बच्चे, उनके लड़के लड़कियां कोई परवाह न करते हों, जिनके बाल बच्चा अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्गों का परवाह न करते हों, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। और इस फैसले से शायद जो बुजुर्ग हैं वो झूम उठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। ज़्यादातर मामलों में अपने यहाँ भारत में ये चीज़ है कि जो बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, रोजी रोजगार कर नहीं सकते हैं और 3-4 बच्चों के रहते हुए भी अपने असहाय हैं, दर दर भटक रहे हैं, वृद्धाश्रम जाने को तैयार है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, मजबूरी है, करे क्या। लेकिन अब ऐसा ही एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में। किनका मामला था वो भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया था वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात थी, अभी जनरल चीज़ है जो हर 10 में से एक परिवार में ऐसा जरूर चल रहा है कि जिनका 3-4 बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता का सेवा के लिए 4 बच्चे, अगर 3 बच्चे भी हैं तो हम नहीं करेंगे, बड़ा वाला करेगा, बड़ा वाला नहीं करेगा, छोटा वाला करेगा, छोटा वाला नहीं करेगा, महिला वाला करेगा। ये चीज़ जो है चलते रहता है। और लोग तो जानता ही है कि भाई पुश्तैनी संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जायदाद है, हमें देंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, हम तो ले ही लेंगे चूंकि हम खानदानी वारिस हैं। लेकिन ये महज एक भूल है। अब और पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या स्व अर्जित प्रॉपर्टी हो, पिता या बाबा या दादा आपके जो भी हैं वो आपको बेदखल कर सकते हैं। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दरअसल बनारस के एक बुजुर्ग थे जो वृद्धाश्रम में रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी और वो बुजुर्ग जो है 1, 2, 4, 10 लाख का मालिक नहीं थे, 17 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक थे और खुद अपने एक साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और बेटी और बेटा के द्वारा उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया और वृद्धा आश्रम उनको पहुंचा दिया गया। लेकिन विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तुरंत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उनको न्याय मिला भी। इसमें सबसे बड़ा परेशानी वैसे लोगों को होगा जो लोग बड़े बुजुर्गों का सेवा करना, आदर करना नहीं जानते हैं। कुछ लोगों का तर्क होता है मेरे लिए ये ही क्या है, लेकिन ये तर्क सिर्फ रखा ही रखा रहेगा। ये तर्क और ये दावे अब न्यायालय के सामने नहीं चलेंगे। किसी भी हाल में या तो आप बुजुर्गों की, बुजुर्ग के माता पिता की, दादा दादी का सेवा करें या अपने पुश्तैनी या स्वअर्जित संपत्ति से वो जब चाहें बेदखल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी परेशानी उन लोगों के लिए भी आएगी जो 2-3 भाई हैं, माता पिता किसी एक को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा उन्हीं में रहते हैं। उनके लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी इस फैसला से, लेकिन कम से कम घर के बुजुर्गों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया कि जो भी अगर अपने माता पिता या दादा दादी या पूर्वज का सम्मान नहीं करता है, उनका भरण पोषण नहीं करता है, उनका सेवा नहीं करता है, देख रेख नहीं करता है, तो उनके पहले का अर्जित संपत्ति, चाहे वो खानदानी प्रॉपर्टी हो या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी हो, उसमें उनके प्रॉपर्टी में वो मालिकाना हक नहीं रख सकते हैं।
जब तक कि माता पिता स्वयं लिख करके ना दें। और इसमें एक और कंडीशन लगाया गया है। कई बार माता पिता को सांत्वना दे करके, बहला फुसला करके लोग प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा तो लेता है, लेकिन फिर जब सेवा करने का समय आता है तो लोग नकार जाता है, मुकर जाता है, चूंकि अब तो प्रॉपर्टी हमारे नाम से हो ही गई, अब इनका क्या करना है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी अब उच्च न्यायालय बुजुर्गों के साथ में ही है, और अगर आप किसी तरह प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा भी लिए हैं, लिखवा भी लिए हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। आपका रजिस्ट्री जो है, चाहे डीड है, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, वो कैंसिल तुरंत हो जाएगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए है, और शायद ऐसा फैसला का ज़रूरत भारत में था भी, चूँकि बहुत सारे लोग अपनी धन संपदा रहते हुए भी लाचार और परेशान रहते थे, वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर भी रहते थे। तो अब वैसे संतानों को सतर्क होने का ज़रूरत है जो अपने माता पिता बुजुर्गों का सेवा नहीं करते हैं। अगर वो चाहें अपने प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी भी अपने संतानों को नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद भी, लेने के बाद भी उनका सेवा को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका एक कंप्लेन, एक याचिका आपका सारा प्रॉपर्टी फिर से उनको वापस दिला सकता है। इसके अलावा अगर 3 भाई हैं, अगर माता पिता चाहेंगे कि हम किसी एक भाई के नाम से अपना सारा प्रॉपर्टी को लिख दें, तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, वो लिख सकते हैं। फिर बाद में 2 भाई भले पटिशन शूट करके, टाइटल शूट करके, केस करके भले हिस्सेदारी का जो है वो करें, लेकिन दावा विफल ही जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट साफ शब्द में कह दिया है कि माता पिता जिसे चाहे, जब चाहे, वो अपना पुश्तैनी या स्व अर्जित संपत्ति दे सकता है। अगर बाल बच्चा, अपने जो बेटा बेटी है, उनसे अगर माता पिता नाखुश हैं, अगर वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बुजुर्ग अपनी संपत्ति दूसरे के नाम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा इनका सेवा करने के लिए तैयार होता है तो वो पूरी संपत्ति दूसरे को भी दे सकते हैं, अपने संतान को अपने प्रॉपर्टी से वंचित कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है बुजुर्गों को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया है, मुद्दा आज़ाद कर दिया है। अब इसमें जो है उनके जीते जी किसी भी तरह का पुश्तैनी, खानदानी या स्वार्जित संपत्ति जो है उसमें बच्चों का किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, और अगर वो अधिकार जताने का कोशिश करते हैं तो फिर उनको परेशान होना पड़ेगा, और बुजुर्ग जिसे चाहें उसे अपना संपत्ति दे सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला था जो आप लोगों को जानना जरूरी था। तो हमारे चैनल पर अगर नए हों तो इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार वाले का ताकत बढ़े, बिहार वाले का आवाज़ सभी के पास पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।